अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। एक अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ़ दे, दर्दनाक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया इस्लामाबाद चक शहजाद एक फार्म हाउस पर, जहाँ पर सीनियर सहाफ़ी एयाज़ अमीर के साहबजादे ने पुलिस के मुताबिक अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो लाश थी, उसको बाथ टब में डाल दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जब डंबल के वार करके, जिम का जो डंबल होता है, वेट जो होता है लोहे का, उस डंबल से वार करके जब वार किया गया उस खातून पर, अपनी बीवी पर, तो तब वो शायद हो सकता है कि तब उसकी मौत वाक़ई ना हुई हो, क्योंकि जब बाथ टब में लटाया गया तो यहाँ पर पानी खोल दिया गया, वो टब भर गया पानी से, और वो लड़की, उसकी बीवी जो है, वो उसके पानी के अंदर ही रही है। तो अभी इस बात का तयन किया जा रहा है कि वो मौत जो है वो पानी में डूबने से हुई है, या फिर वो जो ज़ोर से बार बार जो ज़रबे लगाई गई, जो वार किए गए, उस वजह से मौत हुई है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चलूँ कि इसमें अपडेट क्या है इस केस में। आज क्योंकि इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर को, और वहाँ पर पुलिस की जानिब से क्या इस्तदा की गई है, अभी तक जो तफसीलात आई हैं वो सब मैं आपको बता देता हूँ। अदालत में जब इस मुलज़िम को पेश किया गया तो मीडिया ने काफ़ी सवालात किए, जानने की कोशिश की कि क्या तमाम तर वाक़या पेश आया है, क्या आप नशा करते थे, ये पूछा गया शाहनवाज़ अमीर से। और ये भी पूछा गया क्या आप अभी भी नशे की हालत में, मगर उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। और मास्क का इस्तेमाल किया गया, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन ज़ाहिर है बड़ा ऑब्वियस था कि ये शख्स कौन है। और जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत की जानिब से ये इस्तदा की गई। पहले तो पुलिस ने अपना केस सामने रखा कि ये शाहनवाज़ अमीर है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया है, जिस पर मुलज़िम के वकील की जानिब से भी कुछ इस्तदा की गई। अदालत ने सवाल किया कि क्या आपको कुछ कहना है, शाहनवाज़ अमीर से पूछा, जिस पर वो तो नहीं बोले, मगर उनके वकील ने यह कहा कि ये अंधा कत्ल है, यानी दिस इज़ अ ब्लाइंड मर्डर। और मतलब उनकी जानिब से दावा अब ये किया जाने लग गया है जी कि ये कत्ल शाहनवाज़ अमीर ने नहीं किया है, यानी वो ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, उन्होंने ये कत्ल नहीं किया है। मगर पुलिस की जानिब से फिर इस्तदा की गई रिमांड की कि हमें रिमांड दिया जाए मुलज़िम का। 10 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई, जिस्मानी रिमांड की, कि हमने आला कत्ल और जो दीगर चीज़ें हैं वो बरामद करनी है, इनसे इंटेरोगेशन करनी है, तफ्तीश करनी है, तो हमें 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जिसके बाद अदालत की जानिब से इस्तदा मंजूर की गई है और ग़ालिबन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया गया है। साथ ही साथ ये भी इस्तदा की गई कि हमें इनके शाहनवाज़ अमीर के फ़िंगरप्रिंट्स चाहिए। तो अदालत ने ये कह दिया कि आपको फ़िंगरप्रिंट्स जो हैं वो नादरा से भी डेटाबेस से मिल सकते हैं, तो वो इस्तदा मुस्तरद हुई। पुलिस ने यह कहा कि मुलज़िम जो है शाहनवाज़ अमीर, उसने अपनी बीवी को कनाडा से बुलाया और कनाडा से बुलाकर उसको कत्ल कर दिया। ये उनकी जानिब से केस सामने रखा गया है। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस की जानिब से एक अचानक से एक सरप्राइज़ आया आज अदालत में। वो सरप्राइज़ ये था कि पुलिस ने कहा कि हमें रिमांड चाहिए, शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं हम शाहनवाज़ अमीर के वालिद सीनियर सहाफ़ी एयाज़ अमीर और उनकी अहलिया को। तो ये एक नया मोड़ जो है वो केस में आया है कि पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस अब इस्तदा कर रही है कि हमें एयाज़ अमीर को भी हमारे हवाले किया जाए ताकि हम उनसे भी पूछगछ कर सकें इस केस के हवाले से। लेकिन क्योंकि अब ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल है, मीडिया पर ख़बरें चल रही हैं, तो यकीनी तौर पर एयाज़ अमीर साहब और उनकी अहलिया ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन पुलिस के पास इख्तियार है कि अगर वो प्री अरेस्ट बेल अप्लाई नहीं करते तो वो किसी भी वक्त जाके एयाज़ अमीर को भी गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये अभी तक की तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन जो अजीब व गरीब सी चीज़ थी वो ये थी कि पुलिस, जिसकी जानिब से अभी तक यही बताया जा रहा था कि शाहनवाज़ अमीर ने कत्ल किया है, किस तरीके से कत्ल किया, क्या कुछ वहाँ पर हुआ, ये भी तफसीलात सामने आई। मगर अब ये कहा जा रहा है और अदालत में जो तमाम तर केस सामने आया कि मुलज़िम और मुलज़िम का वकील ये कह रहे हैं कि ये तो अंधा कत्ल है, शाहनवाज़ अमीर ने तो कत्ल किया ही नहीं है। तो आपको याद होगा नूर मुकद्दम केस में क्या हुआ था, किस तरीके से जो चीज़ें हैं केस को उलझाने की कोशिश की गई थी कि पहले
ज़ाहिर जाफ़र की गिरफ़्तारी अमल में आती है, जो कि कातिल होता है एक्चुअली, मगर उस केस को गोल मोल घुमाने की कोशिश की गई। वालिदैन की गिरफ़्तारी फिर अमल में आई, फिर थेरेपी वर्क्स के जो एहलकार थे उनकी गिरफ़्तारी अमल में आई, वहाँ पे जो चौकीदार था खानसामा उसकी गिरफ़्तारी अमल में आई। तो उसके बाद जाकर फिर कहीं इस केस का फ़ैसला हुआ। मगर इस केस में मैं आपको ये बता चलूँ कि जो लड़की है सारा इनाम या सारा शाहनवाज़, उसके जो वालिद साहब हैं उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत ही तकलीफ़ दे, इंतहाई खौफनाक। ये सुन के ऐसा लगता है कि जैसे किसी फ़िल्म की कहानी आप सुन रहे हैं कि एक पढ़े लिखे शख्स ने, एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने अपनी पढ़ी लिखी बीवी को इतने बेदर्दी से, इतने बुरे तरीके से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस हवाले से जो भी अपडेट सामने आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नीचे प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।